और सबको अपने देश के हित साधना होता है। ट्रंप का टैरिफ, मोदी पुतिन मुलाकात और पाकिस्तान चीन का गठबंधन अब अपने अपने हितों की बात कर रहे हैं। मित्रों, दो तरीके के समझौते होते हैं और दो तरीकों की चीज होती है। या तो आप किसी के मर्जी पर आपकी दोस्ती चले या आपकी दोस्ती बराबरी से चले। पाकिस्तान का बेस खाली चाइना ही नहीं बना रहा, उसको अमेरिका भी इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, देश के नहीं बल्कि अगर विश्व की राजनीति के बारे तो आपको नया मोड़ देखने को मिल रहा होगा। अगर भारत चाइना से मिलता है और रसिया के तेल से लेकर के अमेरिका को तकलीफ होती है और टैरिफ को लेकर के, तो इस पर अगर बड़ी बात की जाए तो दुनिया की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर है खड़ी है जहां हर मुलाकात, हर हाथ मिलाना आने वाले सालों की दिशा तय कर रहा है। एक तरफ ट्रंप हैं जो कभी दोस्ती की बात करते हैं और कभी भारत पर 50% का टैरिफ ठोक देते। दूसरी तरफ चीन जो चिरपरिचित पाकिस्तान का दोस्त और भारत का दुश्मन, और अब शहबाज शरीफ को अरबों डॉलर का सहारा दे रहा, और बीच में भारत जहां प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति पुतिन से चीन की धरती पर मिलते हैं और पूरी दुनिया को नया संदेश देते हैं, तो आखिर इन सब घटनाओं का क्या मतलब है? भारत कहां खड़ा है और इसका असर हमारी सरजमी और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर कैसे पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। ट्रंप का दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया, एक तरफ दोस्ती का हाथ, दूसरी तरफ टैरिफ। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, अगर 2025 में ट्रंप ने भारत पर आयात शुल्क यानी टैरिफ दोगुना कर दिया, अब दोगुना नहीं कर दिया बल्कि 25% कह के 50% लगा दिया, और कई मामलों में देखा जाए तो ये जो रुख पहलगाम के बाद बदला है, भारत और अमेरिका का संबंध, या ये कहें कि ट्रंप 2 के बाद का जो रिश्ता है, पहला भारत का रूस से लगातार कच्चा तेल का खरीदना, दूसरा ट्रंप की हमेशा की नीति अमेरिका फर्स्ट, यानी सामने से वे भारत को मित्र कहते हैं लेकिन जब मित्रता की बात आती है तो निभाते नहीं है। पैसे, राजनीति और कूटनीति के दबाव और दांव अलग चलते हैं। इसका सीधा असर भारत पर, अमेरिका रिश्तों पर पड़ा है। नतीजा यह हुआ कि भारत को अब वैकल्पिक साझेदारी की तलाश करनी पड़ी जिसमें रसिया और चीन जैसे देश शामिल हैं। मोदी पुतिन मुलाकात चीन में एससीओ समिट। दोस्तों, यही कारण है कि हाल ही में चीन के टियाजिन शहर में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी और पुतिन की मुलाकात बेहद अहम रही। इस पर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों नेताओं ने साथ खड़े होकर मुस्कान भी साझा की। ये तस्वीरें सिर्फ दोस्ती की नहीं थी बल्कि एक संदेश था कि पश्चिमी दबाव और ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच भी एशिया की राजनीति अपने रास्ते कैसे खुद तय करेगी। खासकर फाइनेंशियल टाइम्स की अगर रिपोर्ट के अनुसार इस मुलाकात में मोदी और पुतिन ने तो ऊर्जा सहयोग पर जो जोर दिया। भारत आज रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और अमेरिका की नाराजगी के बावजूद यह रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका हमें दंडित कर रहा है और दूसरी तरफ रूस हमें ऊर्जा, सुरक्षा, सहयोग और मित्रता के जो नए पाठ पढ़ा करके सहयोग दे रहा है। इस पॉलिटिक्स को अगर दूरंदेशी देखें तो एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या नई खिचड़ी पक रही है, इसका परिणाम क्या होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन की नजदीकी, ये चिरपरिचित ही कहेंगे। शहबाज का दौरा, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचे और यहां उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात कर करीब 8.5 अरब डॉलर के समझौते किए। ये समझौते सिर्फ व्यापार या निवेश तक सीमित नहीं है बल्कि इनका संबंध चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 से है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को आर्थिक ऑक्सीजन और चीन की रणनीति मजबूती है। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन पाकिस्तान को अपने साथ और कसकर बांध रहा है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, चाइना के साथ गलवान से लेकर के, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की बात कर ले, चाहे हम वो सिक्किम के बॉर्डर की बात कर ले, या हम कश्मीर पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर की बात कर ले, हर जगह विगत कई वर्षों में चीन लगातार वो भारत की जमीनों पर धीरे धीरे या तो कब्जा कर रहा और कब्जा नहीं भी कर रहा तो वहां पर सैनिकों के साथ बॉर्डर सुरक्षा पे लगातार विवाद बनाए हुए। इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप लोगों ने, जैसे ही कश्मीर से हमने लेह लद्दाख को अलग बनाया तो लेह लद्दाख में भी उसका विवाद आपने देखा हो। कई ऐसी जगह ऊंचाई पर, घाटियों पर देखने को मिला। और चीन के साथ जो विवाद हुआ, बात पुरानी हो गई, 2 साल पहले की बात है, उसमें दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए थे, कुछ शहीद भी हुए थे, कुछ मारे भी गए थे। चीन पाकिस्तान गठबंधन और भारत की चुनौती।
दोस्तों चीन पहले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, चाहे बात सैन्य की मदद की हो, संयुक्त राष्ट्र में समर्थन की हो, और जब अरबों डॉलर का निवेश भी हो रहा है तो ये साझेदारी और मजबूत होगी। लेकिन एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, क्या इससे पाकिस्तान मजबूत हो रहा, और पाकिस्तान मजबूत हो रहा तो किसके लिए मजबूत हो रहा, इसका नुकसान किससे होने वाला है, या चाइना अपनी कूटनीति के जरिए पाकिस्तान पर वो लगातार बेस बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कभी मौका मिले भारत को दबाने को या भारत से किसी तरीके की बात तो वो पाकिस्तान का बेस बना। और पाकिस्तान का बेस खाली चाइना ही नहीं बना रहा, उसको अमेरिका भी इस्तेमाल करना चाहता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत चीन सीमा पर 2020 के बाद से तनाव बना हुआ है। भले बातचीत और कुछ समझौते से माहौल शांत दिख रहा हो, लेकिन भरोसा अभी भी टूटा हुआ है। यानी पाकिस्तान और चीन की नई डील्स भारत की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा सकती हैं। अब बात करते हैं संयुक्त तस्वीर और भारत के रास्ते की तस्वीर बिल्कुल साफ है मित्रों। एक तरफ अमेरिका है जो दोस्ती के नाम पर दबाव और टैरिफ थोप रहा, दूसरी तरफ चीन है जो पाकिस्तान के साथ है और साथ होकर मिलकर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बीच में भारत है जो रूस के साथ गहरी दोस्ती रखकर ऊर्जा सुरक्षा पा रहा और एशिया में अपनी रणनीति बचाने की कोशिश भी कर रहा है। यानी भारत के लिए अब यह समय है कि वो संतुलन बनाए, पर संतुलन के साथ बॉर्डर की सुरक्षा भी करे, मजबूत विदेश नीति को अपनाए और मजबूत देश के साथ जो व्यावसायिक नए फार्मूले हैं उस पर भी अब इसको देखना पड़ेगा। मित्रों भारत की स्थिति अभी इस आज के डेट में वैश्विक रणनीति पे कुछ इस तरीके से है कि आपको अब नए सिरे से दुश्मन दोस्त के साथ दोस्ती और दुश्मन दोस्त के साथ दोस्त और आपके बॉर्डर के साथ लगातार छेड़छाड़, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती, अमेरिका का टैरिफ, रसिया से तेल की खरीदारी, रसिया यूक्रेन का युद्ध, ईरान इजराइल का युद्ध, उसमें पाकिस्तान और अमेरिका का दखल, उसी बीच पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का लंच, इन सब चीजों पर भी कम से कम मौजूदा सरकार, मोदी सरकार और विदेश मंत्री को सोचना चाहिए कि हम क्या मजबूत हुए हैं या हम कमजोर हुए हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अस्थायी दोस्ती या दूसरी नहीं होती, सिर्फ हित होते हैं और सबको अपने देश के हित साधना होता है। ट्रंप का टैरिफ, मोदी पुतिन मुलाकात और पाकिस्तान चीन का गठबंधन अब अपने अपने हितों की बात कर रहे हैं। और ये सवाल अब यह है क्या भारत आने वाले समय में और मजबूती से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर खड़ा रह पाएगा? क्या अमेरिका के दबाव के आगे झुकेंगे या रूस जैसे साझेदारों के साथ खड़े रहेंगे? आपकी राय बेहद अहम है और आपकी राय नहीं, चूंकि आप एक सच्चे देश के नागरिक हैं तो आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत की किस घटना से, मित्रों दो तरीके के समझौते होते हैं और दो तरीकों की चीज होती है। या तो आप किसी के मर्जी पर आपकी दोस्ती चले या आपकी दोस्ती बराबरी से चले। तो जब आप बराबरी में और बड़े होते दिखते हैं तो आपके दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन जब आप उस स्तर को या उस सीमा को पार कर जाते हैं तो वही जो दुश्मन आपको आंख दिखाते हैं या तो आपको दोस्त होते हैं या आपके पीछे चलते हैं। तो मेरा जहां तक अपना अनुभव, भारत आज के डेट में उस ऐसी स्थिति में है कि बहुत लोग इसको आंख दिखाने का प्रयास करेंगे, बहुत लोग इससे दुश्मनी निभाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस सीमा को लांघ जाएंगे या पार कर जाएंगे, आगे चले जाएंगे, तो ये सारे लोग आपके पीछे होने वाले हैं। मित्रों आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, आभार आपका, धन्यवाद भी आपका। बस अनुरोध आपसे है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारी टीम की जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके पास देश विदेश राज्य क्षेत्र की त्वरित खबरें, समीक्षात्मक खबरें आपको पेश करें। धन्यवाद।